राजधानी लखनऊ में मत्स्य विभाग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मत्स्य विभाग के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने बयान में कहा कि हरिशंकर ने फूलन देवी की जमीन पर कब्जा किया। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। राजेश जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और हमारे जितने भी यहाँ के निदेशालय से और सभी डीडीज महोदय हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी हैं। और आज के दिन में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से पूरे प्रदेश से हमारे जो मत्स्य पालक के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो बड़े रिजर्वायर हैं, नदियों में हैं या बड़े बड़े हमारे डैम हैं, बड़े बड़े हमारे जलाशय हैं और जो हैचरीज हैं, जिनमें से हम इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला था फिशरीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में। तो हम चाहते हैं कि एक नंबर का अगर खिताब मिला है तो एक नंबर हमेशा बरकरार रहे और हमारी उत्तर प्रदेश से एक पहचान बनी रहे। उसके लिए हमारे सारे अधिकारी लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आधे कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हैं, फिर भी हमारे आधे कर्मचारी मिलकर ये अपनी पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अभी बैठक हुई थी। हमारे मत्स्य विभाग को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अवसर दिया गया है और उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में कृषि में हमारा मत्स्य विभाग में और डेयरी भी है, तमाम और इंडस्ट्री हर सेक्टर को दिया गया। लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है हर सेक्टर से फिशरीज का ग्रोथ रेट अधिक रहा है। सबसे अधिक हमारा ग्रोथ रेट रहा, लगभग 25% रहा है। तो उसे लगा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, लोगों को रोजगार देने में, रोजगार उत्तर प्रदेश को राजस्व देने में और हम अर्थव्यवस्था देने में और लोगों को जो है बेहतर प्रोटीन युक्त भोजन देने में उत्तर प्रदेश को आगे लाया जा सकता है। अभी तक दूसरे प्रदेश के लोग एक नंबर पर थे। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खुद आत्मनिर्भर बने। चाहे हम बीज उत्पादन में, हम हैचरीज को इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए हमारे तमाम साइंटिस्ट आए हुए हैं। वो आज के दिन में हम अपने परंपरागत पेशा जो था, अभी तक माना जाता था कि नदी जो पानी चाहिए ज़्यादा, हमारे पास डैम होगा या कुछ होगा तो उसमें हम काम करेंगे। तो जो रेशियो है देश दुनिया का कि हम रिजर्वायर में या बड़े बड़े जलाशय में, एक हमारा मानक है। हमने एक दिन अधिकारी से बैठक की तो मैंने कहा उस मानक को आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। अगर इस उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गाइडलाइन तैयार करो, कि एक ऐसा मॉडल तैयार करो कि दूसरे प्रदेश हमसे सीखने के लिए मजबूर हो जाएं, तो मैं बधाई दूंगा अपने अधिकारियों को कि उस पर अमल किया और साइंटिस्टों को इन्होंने इकट्ठा किया और आज उस रिजर्वायर और हैचरीज के लोग और जो भी बड़े मत्स्य पालक हैं आए हुए हैं। तो हम मत्स्य बीज उत्पादन में आगे आएंगे। जो दूसरे प्रदेशों से, जैसे पंगेसियस का बीज दूसरे प्रदेश से आ रहा, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आए। हमारे और महंगी मछली हैं, उनका भी हम चाहते हैं कि यहीं हमारा बच्चे पैदा हों। अगर हमारे रंगीन मछलियां हैं जो अच्छी हैं, वो भी यहीं से पैदा हों। तो हर तरह की जो मछली उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जो खाता है, उसको हम उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन में आगे ले जाएं। और जो मत्स्य के क्षेत्र में उत्पादन में हम एक नंबर आए हैं, जिसका खिताब हमें मिला है, उस उत्पादन में भी रिजर्वायर आगे आए। हमारा जहाँ भी मछली का स्रोत है, जहाँ से हम पैदा ज़्यादा कर सकते हैं, उसको उत्पादन करने के लिए आज जो भी पहल किया गया हमारे अधिकारियों के द्वारा, वो साइंटिस्ट लोग आए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। कोई मछली विभाग को पहले लोग कहते थे उपेक्षित विभाग है, लेकिन हम अधिकारियों को बधाई दूंगा कि इसको उपेक्षित नहीं, सबसे बेहतर विभाग। जब उस दिन बैठे थे, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बैठक थी, तो सभी विभागों में मछली विभाग का जो ग्रोथ रेट था वो हमारा सबसे अधिक था। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस मामले में और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे इस विभाग को प्रमोट करने के लिए। और मेरे जैसा एक गांव में जो जंगल के किनारे, नदी के किनारे रहने वाला, और हमारे दोनों साथी वहीं गोरखपुर के हमारे अगल बगल के रहने वाले हैं। निगम भी आगे बढ़ रहा, फेडरेशन भी आगे बढ़ रहा, समितियों में नए नियम आ गए, वो भी आगे बढ़ रहा। हम लोग चाहते हैं जो भी विसंगति हो वो दूर हो जाए और मत्स्य पालकों के लिए जितनी सुविधा हो सकती है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हो, चाहे हमारे वहाँ जो है उनके फ्री के बीमा को हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के हो, चाहे हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री संपदा योजना है, जो मत्स्य पालकों का जो हम 3,20,000 रुपये 5 एकड़ पर देते हैं, चाहे हमारे निषाद राज बोट योजना में है,
तमाम ऐसी जो आई थी पॉलिसी बदलनी पड़ती, थोड़ी थोड़ी उसमें नियम में बदलाव लाते हैं। तो क्या सब नए नए नियम आए, उसमें थोड़ी दिक्कतें आई, फिर उसको नया नियम लाया गया कि जैसे पहले आसानी से हमारे मत्स्यपालक हो या कोई भी इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, बहुत आसानी से इस क्षेत्र में आए, आगे बढ़े। ये हम लोगों की कामनाएं। आज की इस बैठक में मैं जब मंत्री बना था तब मैं इसमें एक कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने सभी विभाग के लोगों को पहले बुलाया था, मैंने ठेकेदारों को बुलाया था, मैंने समितियों वालों को बुलाया था, रिजर्व वालों को बुलाया था, फिर उनका फिर से एक आपस में बातचीत हो जाए। हमारे यहाँ से एक पोर्टल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो उसको ला रहे हैं मत्स्य मित्र के रूप में, कि इनकी जो समस्या है उस पर आए और हम लोग उसके माध्यम से उनको दे दें। तो फेडरेशन और निगम और ये हमारा निदेशालय तीनों मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए निगम हमारी 9 हमारे हेचरिया है, हम चाहते हैं उनका भी प्रोडक्शन रेट बहुत बढ़े। जिस तरीके से प्राइवेट हेचरीज है तो गवर्नमेंट की हेचरी भी प्राइवेट से कम न रहे। हम स्टैंडर्ड ब्रूडर हमारे पास है, स्टैंडर्ड हमारे पास टेक्नीशियन है, जो हमारे पास पढ़े लिखे शिक्षित जो है डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करने के लिए आगे हैं। हम चाहते हैं जो भी रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया है उसको अब हमारे अधिकारी के माध्यम से जो नए आए हैं मेहनत करके हम बेहतर ढंग से, हमारे बीच में ढेर सारे सभी अधिकारी तालमेल मिलाकर हम लोग इसे जितना रिकॉर्ड है उसे आगे तोड़ें और 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पूरा करने में कामयाब हो। और मत्स्य विभाग को लोग पसंद करें कि जो भी व्यापार करना चाहता है दूसरे क्षेत्र का व्यापार पसंद करने से पहले हमारे मत्स्य क्षेत्र में व्यापार करना ज़्यादा पसंद करें। इसमें ट्रेडिशनल फिशरमैन भी हैं और परंपरागत के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो आधुनिक विधि है, दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है वो मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया जाए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाकर हम लोग एक मॉडल रूप में, जिस तरीके से कोरोना में हमारे उत्तर प्रदेश एक मॉडल लिया था उसको एडॉप्ट हमारा पूरा देश और दुनिया के लोगों ने किया। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि मैं फिशरमैन कम्युनिटी का एक नेता हूँ, पहली बार मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को, हमारी बात सुना उन्होंने। 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग किया। मत्स्य मंत्रालय के लिए पहले की सरकारें केवल पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया देती रही, लेकिन 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया मत्स्य विभाग को पूरा देश को दिया गया। उत्तर प्रदेश भी पैसा लेने में कम नहीं रहा, जो लक्ष्य था उससे अधिक हमारा केंद्र सरकार ने दिया है। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं और हमारे अधिकारियों ने उस दिल्ली के पैसे को खर्च करने में भी कहीं से कमी नहीं रही है और उसको पूरा करके हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आगे कुछ अभी आ रही है, नए खाते के माध्यम से उनका पेमेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी 40% जो शेयर उत्तर प्रदेश का होता है, केंद्र का 60 होता है, उसको भी अपने हिसाब से देने का शुरू किया। अभी बड़ी बड़ी 2 मंडियाँ हमारे यहाँ, एक मंडी बन रही है, का नाम है चंदौली में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। एक मॉडल के रूप में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और उसी तरीके से फिश पार्क, एक्वा पार्क हम गोरखपुर में, मथुरा में और जगहों पर हम बना रहे हैं। अभी 2 और बड़े बड़े मंडी और पार्क बनाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है, उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी अपने दोनों हमारे दाहिने बाएं बैठे दोनों फेडरेशन और निगम के चेयरमैन, हमारे जो प्रमुख सचिव हैं, मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं। हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए, हमारे जो है डीजी महोदय हैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं और हमारे साथ जितने भी डीडी यहाँ निदेशालय के हों, चाहे फेडरेशन चाहे निगम के हों, और प्रदेश से आए हुए जो भी हमारे डीडीज हैं उनको भी बधाई देता हूँ। और उनके साथ जो एडीएफ है, इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, क्लर्क है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, आधे से अधिक रिटायर्ड हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनसे काम लेना बड़ा कठिन काम है। विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने इस विभाग को बहुत आगे बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस कमी को जल्दी पूरा करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करो। और मैं आपको बता दूं कि 47 जिलों का मैं लगातार दौड़ा करके अपने पर इस मत्स्य विभाग की जितनी योजनाएं जाएं, ज़रूरतमंद लोगों को पहले मिले, बाकी और लोग भी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में आए। बाकी जिलों का जल्दी हम दौड़ा करेंगे और अपेक्षित सहयोग हमारे द्वारा, हमारी अधिकारी के द्वारा मिल रहा है। और जो हमारे जो आए हुए हमारे रिजर्वायर के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं या जो हेचरीज बना रखे प्राइवेट हो, और हमारे निगम के भी हेचरी के लोग बैठे हुए हैं, तो सबको मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और जहां भी सहयोग होगी डॉक्टर संजय का, मैं हम उनके लिए खड़ा रहेंगे। हमारा विभाग जो भी नियम में बदलाव चाहते हैं, अगर अपेक्षित है, अच्छा है, तो उनके लिए लाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नियमावली से आदमी विकास करता, उस नियम से आगे चलेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। तो हम लोग जो भी विसंगति उसको दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।